बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो हैं बड़े के पाए। ये एक अदद पाया है। मैं आपको एक अदद पाए की रेसिपी दूंगी। आपको इससे ज़्यादा बनाने हो तो आप इसी रेसिपी को डबल कर लीजिएगा। इन पायों की ख़ास बात ये है कि ये गाढ़े शोरबे के पाए हैं। इनका कलर जो है वो लाल रंग का है। ये सूपी पाए नहीं है, इनको हम रोगनी पाए भी कह सकते हैं। और बहुत मज़ेदार लजीज जो हमारा ओरिजिनल ऑथेंटिक पायों का मज़ा है, आज मैं वो पाए बनाना सिखाऊंगी जो कि बचपन से मैं भी देखती आ रही हूँ कि हमारे बड़े किस तरीके से पाए बनाते हैं और क्या ओरिजिनल टेस्ट जो है वो पाए का हम हासिल कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक अदद पाया लिया है। सबसे पहले आपने पाए को अच्छी तरीके से धोना है। जब पाए कसाई की दुकान से आते हैं बहुत गंदे होते हैं, इनमें बहुत बाल लगे हुए होते हैं। सबसे पहले आपने इनके बाल साफ़ करने हैं। मैंने बहुत ज़बरदस्त रेसिपी डाली है पाए, गोश्त, कलेजी, मछली साफ़ करने की। आप वो रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। जो पाए आप 1 घंटे में धोएंगे वो आपके 15-20 मिनट में बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगे। सबसे पहले पाए धोने के बाद आपने पतीली में पाए डालने हैं और पाए डालने के बाद एक साथ हम 2 से 2.5 लीटर पानी इसमें शामिल कर देंगे। ताकि पानी हम इसलिए ज़्यादा रखेंगे ताकि हमें बीच में पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 5 लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची है, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर दीजिए और 1.5 टीस्पून हमें बारीक पिसा हुआ सौंफ का पाउडर इसमें शामिल करेंगे। सौंफ का पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा, इससे जो है पायों की हीक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल हीक नहीं आती है और बहुत मज़ेदार सी यखनी तैयार होती है। सौंफ का पाउडर आप जहाँ पर भी शामिल करते हैं तो उसको खुशबू बढ़ाने में बहुत मदद करता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है, 2 तेज़पात के पत्ते डाले हैं और 2 टीस्पून भर के मैंने फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। ये सब डाल के आप पायों को चढ़ा दीजिए। 5 से 8 घंटे के लिए चढ़ा के आप बिल्कुल भूल जाइए। बड़े के पाए तकरीबन 5 से 8 घंटे लेते हैं यखनी इसकी अच्छी निकलने में, लिहाजा आपने 5 से 8 घंटे ज़रूर पायों को पकाना है। अभी मैंने पाए चढ़ाए ही हैं, चूल्हा जलाई है और बहुत मज़ेदार सी इसकी यखनी की खुशबू आना शुरू हो गई है। तो सोचें जब एंड में जो है हमारे पाए कितने मज़ेदार और खुशबूदार बनने वाले हैं। पाए चढ़ाने के बाद फिर हम इसका बहुत मज़ेदार सा मसाला रेडी करेंगे। रेसिपी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और रेसिपी को ज़रूर लाइक भी किया करें। मसाला रेडी करने के लिए यहाँ पर तेल ले लीजिए। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब जो है वो ऑयल लिया है। इसको आप अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए। जब हमारा ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। वो पेस्ट आप इसमें शामिल कर दीजिए और आपने ऑयल में अच्छी तरह से इसको पकाना है। इतना पकाना है कि जितना भी प्याज का पानी है एक्स्ट्रा वो सूख जाए और हमारा प्याज का कलर भी चेंज हो जाए। फिर इसके बाद मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसको भी आप 1-2 मिनट तक के लिए अच्छी तरीके से भून लीजिए। फिर खुश्क मसाले जो मैंने डाले हैं उसमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1.5 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किया है, 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर शामिल किया है, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला डाला है। मसाले शामिल करने के बाद आप थोड़ी सी यखनी का पानी डालते जाइए और मसाला अपना भूनते जाइए। मसाला भूनना बहुत ज़रूरी है। मसाला आपने इतना भूनना है कि बिल्कुल दानेदार शक्ल में आ जाए और जब आपको लगे कि पानी ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा पानी यखनी का जो पाए बन रहे हैं उसकी यखनी का पानी आप डालते जाइए और मसाला भूनते जाइए। मसाले की भुनाई बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा आपका मसाला भुना हुआ होगा उतने पाए में जायका आएगा। तो आप लोगों ने जो है पायों का मसाला जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से भूनना है। ये मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ पाए बनाने का। इसी तरीके से आप लोग पाए बनाएं, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आप एक साथ 4-4, 5-5 पाए भी बहुत आराम से बना सकते हैं। बस आप लोगों ने जो है वो मसाले का जो तनासुब है वो आपने बढ़ाना होगा। इस तरीके से आप जो है वो पाए तैयार कीजिए। यकीनन आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे कि ये पाए जो है, और इनका कलर बहुत ज़बरदस्त होता है, बिल्कुल रोगनी पाए, बहुत ज़बरदस्त लाल कलर होता है। जो हमने कश्मीरी पाउडर डाला है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, इससे कलर हमारे पायों का बहुत ज़बरदस्त आता है। देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ के कप के करीब दही लिया है। इसको आपने अच्छी तरीके से फेंटना है और आप वो दही भी इसमें शामिल कर दीजिए। दही के साथ भी आप मसाले को अच्छी तरीके से भून लीजिए। अब देखिए पाए जो है वो हमारे पकते हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम जो है इसमें से पाए की जो हड्डियां हैं जिसमें बोटी भी लगी हुई है वो हम इस मसाले में शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। इससे होगा जो रही गई कसर जो हमारी हीक रह जाएगी पायों में
वो भी दूर हो जाएगी और पाए की बोटी में जो है मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छे तरीके से रच बस जाएगा। आपने मसाले में जो है वो पायों की बोटियों की भुनाई बहुत ज़बरदस्त करनी है। ये स्टेप आप बिल्कुल भी माइनस नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो पाए में बोटी रह जाती है, अक्सर हम पाए खाते हैं पहले ही निवाला लेते हैं तो हमें हीक सी महसूस होती है और हमें फिर पाए खाने का दिल नहीं चाहता है। लिहाजा यहाँ पे हम यही गलती करते हैं, हम पाए की बोटियों को भूनते नहीं हैं, बस डायरेक्ट यखनी डाली और पाए डाले और बस हम फिर पकाने के लिए रख देते हैं। लेकिन ये गलती नहीं कीजिएगा, आपने पायों की जो बोटियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, इनको अच्छी तरीके से भूनना है। अच्छा, चाहे आप बकरे के पाए बनाएं, चाहे गाय के पाए बनाएं, चाहे भैंस के पाए बनाएं, आपने ये वाला काम ज़रूर करना है। अच्छा, जब इसकी पहचान ये है कि जब हमारी पायों की बोटियाँ अच्छी तरीके से भुन जाएंगी तो तेल आपको अलग होता हुआ नज़र आएगा। बस इस पोजीशन पे आपने जो है वो जो हमने यखनी बनाई है वो थोड़ी रह गई है, वो सारी जितनी भी यखनी रह गई है वो आप इसमें शामिल कर दीजिए और अपने हिसाब से पानी आपको जितना सरसरा रखना है, जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है उतना पानी आप इसमें शामिल कर दीजिए। मुझे थोड़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी के पाए रखने थे, बिल्कुल पतला सूपी वाला शोरबा नहीं रखना था, लिहाजा मैंने जो है वो 1 लीटर के करीब पानी इसमें और शामिल कर दिया है। पानी में जब बॉयल आ जाएगा तो बस अब आप इसको 2-3 घंटे के लिए और छोड़ दीजिए हल्की आंच पे। जितना आप पाए को हल्की आंच में मसालों के साथ पकाएंगे उतने ही पाए आपके लजीज बनेंगे और जो पायों में चिपकन होती है वो उतनी ही ज़्यादा निकलेगी, यानी पायों का लेस जो है वो उतना शोरबे में शामिल होगा। अच्छे पायों की पहचान ही यही होती है कि आपके हाथों में इसमें चिपकाहट कितनी है, चिपचिपाहट कितनी है, वो अच्छे पाए की और जायके की पहचान होती है। और जो आपने सौंफ का पाउडर इसमें शामिल किया है वो हमारे पाए के जायके को मज़ीद बढ़ा देगा। तो आप इस तरीके से पाए बनाइए, बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है और ज़बरदस्त रेसिपी है। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए पाए बनाइए, बहुत अच्छे पाए बनेंगे। पानी डालने के बाद यानी पायों की यखनी डालने के बाद मैं पायों को 3 से 4 घंटे के लिए मज़ीद दम पर रखूँगी। 3 से 4 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ पाए किस शक्ल के आ गए हैं। आप देख सकते हैं पायों को पकते हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और आप रौनक देखिए, पायों की रोगन बिल्कुल अलग है, लाल रंग का शोरबा रेडी है और बहुत मज़ेदार से हमारे पाए खुशबूदार रेडी हैं। आप ये मेहमानों के आगे घर में सर्व कीजिए, बहुत मज़े की आपकी वाकई वाह वाह हो जाएगी कि आपने कितने मज़ेदार पाए रेडी किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स में भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत आसान तरीके से मैंने ये पाए बनाए हैं, कोई मुश्किल नहीं है, पाए बनाना बहुत आसानी से बन जाते हैं। बस आपने चीज़ों का रेशो जो है वो बहुत सही रखना है, कोई चीज़ कम और ज़्यादा नहीं करनी है। आप आखिर में मैंने एक छोटी सी प्याज लेके इसको मैंने ब्राउन कर लिया है और मैंने इसका तड़का इसमें शामिल किया है। ये हमारे पाए के मज़े को और दोबारा कर देगा। इसका तड़का आप ज़रूर लगाइएगा। देख सकते हैं, ये देखें पायों का रौनक कितनी ज़बरदस्त है, रोगन कितना ज़बरदस्त आया है और बहुत मज़ेदार हमारे पाए रेडी हुए हैं। और तंदूर की रोटी के साथ इसको सर्व कीजिए, नाश्ते में तो बेहतरीन है, पाए खाएं। और हमने इसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया है, लिहाजा पाए बहुत जल्दी हज़म भी हो जाएंगे और पाए सेहत के लिए भी अच्छे हैं। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है वो पाए खाने से अवॉइड करें और जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही है वो पाए खाएं। ये हड्डियों और जोड़ों के लिए भी बेहद मुफीद हैं। और आप लोग अक्सर जो है वो जिनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं है वो पाए बनाएं और अपने रेगुलर इस्तेमाल में रखिए पायों को। ये हड्डियों के लिए हमारे बहुत ज़बरदस्त हैं और आजकल वैसे भी बारिश का सीज़न चल रहा है, कुछ अरसे के बाद सर्दियाँ आ जाएंगी तो ऐसे मौसम में पाए वैसे भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। चलें, उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।